आपने बहुत बार सुना होगा कि दो कपल्स के बीच में ब्रेकअप हो गया, चाहे ये ब्रेकअप हो दो बॉलीवुड सितारों के बीच में या आपके आस पड़ोस के निब्बा निबीस के बीच में। लेकिन आपने कभी सुना है दो कंपनीज के बीच में ब्रेकअप हो गया? जी हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सब होता रहता है। ये ब्रेकअप्स और पैचअप्स कोई आज की बात नहीं है। जब से कंपनीज की फॉर्मेशन हुई है, यानी कि बहुत सालों पहले से ही ये चीजें चलती आ रही हैं। आज यही ब्रेकअप इंडिया की दो सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कंपनीज के साथ हुआ। एक कंपनी का नाम है जी एंटरटेनमेंट और दूसरी का नाम है सोनी। दोनों कंपनीज का आज ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया, या बोले तो इनका जो मर्जर होना था वो कैंसिल हो गया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों जी एंटरटेनमेंट और सोनी के बीच में इतना बड़ा ब्रेकअप हो गया, यानी कि इनका इतना बड़ा मर्जर जो इंडिया को हिला देने वाला था वो क्यों कैंसिल हो गया। अब आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हो तो हमारे साथ ब्रेकअप मत करो, हमारे साथ रिश्ता बनाओ, हमारे वीडियोस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब किन्हीं दो लोगों के बीच में अगर ब्रेकअप होता है, इसका मतलब है कि वो दोनों रिलेशनशिप में भी आए थे। तो जी और सोनी के बीच का रिलेशनशिप कहां से शुरू होता है, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। बात है 22 दिसंबर 2021 की, जब सोनी और जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड एक साथ आए और उन्होंने बातचीत की कि क्यों हम दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। जी एंटरटेनमेंट जो कि एक इंडियन लिस्टेड कंपनी है, वो मर्ज करने वाली थी सोनी की एक इंडियन सब्सिडरी से, जिसका नाम है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको अब जाना जाता है कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से। अब सोनी की जो इंडियन यूनिट है वो होली ऑन सब्सिडरी है सोनी की पेरेंट कंपनी की, यानी वो कंपनी जो जापान की है और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब होली ऑन सब्सिडरी का क्या मतलब है? होली ऑन सब्सिडरी कंपनी का ये मतलब होता है कि जब एक कंपनी का 100% शेयर उसकी पेरेंट कंपनी के हाथों में हो। अब कुछ ऐसा समझो जैसे कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, वो पेरेंट कंपनी है और उसकी ढेर सारी अलग अलग ब्रांचेस है जो कि सब्सिडरी कंपनी है। अब जब उन ब्रांचेस में ढेर सारे फल लगेंगे तो वो उस पेड़ के ही हैं, यानी कि जो भी होली ऑन सब्सिडरीज जो भी रेवेन्यू या प्रॉफिट कमाएगी वो पेरेंट कंपनी का ही है, पूरा 100%। अब आपको पता ही है सोनी एक जापान की कंपनी है और ये कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया और कहा कि अब हम दोनों मर्ज होने वाले हैं। वहीं इन दोनों ने अपने आप को करीब 2 सालों का टाइम दिया एक साथ जुड़ने का, यानी कि इन दोनों के पास करीब 2 साल थे आपस में प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके मर्ज होने के लिए। इन दोनों के मर्जर का मेन मकसद था कि इंडिया में जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में व्यूअर्स हैं उन सबका मार्केट शेयर अपने हाथों में लेना और ढेर सारा प्रॉफिट इन व्यूअर्स से कमाना। साथ ही साथ ये दोनों कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर यानी कि रिलायंस और डिज्नी प्लस की कंपटीशन को हराना चाहती थी और इनके मार्केट शेयर से भी अपना मार्केट शेयर ऊपर रखना चाहती थी। अब रिलायंस और डिज्नी प्लस भी मर्जर की बातचीत कर रहे हैं और लगभग इनका मर्जर हो ही जाएगा। अगर ये दोनों कंपनीज मर्ज होती हैं तो इंडिया में इनका मार्केट शेयर करीब 40% तक चल जाएगा। वहीं अगर जी और सोनी एक साथ मर्ज होती है तो उनका मार्केट शेयर करीब 25 से 30% तक चले जाएगा। तो इससे क्रिएट हो जाएगी एक डुओपोली, यानी कि एक ही मार्केट या एक ही इंडस्ट्री में दो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज राज करेंगी। जो आपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखा ही है, एक जगह जियो है और एक जगह एयरटेल है। दोनों की इतनी बड़ी मोनोपोली है कि कोई और टिक ही नहीं सकता। इन्हीं चीजों को देख के सोनी और जी ने एक साथ मर्ज करने की कोशिश की ताकि मार्केट में उनका दबदबा बना रहे और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर सारा का सारा मार्केट शेयर ना चला जाए। लेकिन कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता कभी कभार, और यही केस सोनी और जी एंटरटेनमेंट के बीच में हुआ। दोनों ने अपने आप को 2 साल दिए, लेकिन कई ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज नहीं हो पाई। अब चलते हैं कि ये मर्जर कैंसिल होने की वजह से इन दोनों कंपनीज को कितना कितना लॉस हुआ। सबसे पहले बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की, जिसने पिछले साल करीब 176 करोड़ का खर्चा किया था और इस साल के 6 महीने तक करीब 190 करोड़ का खर्चा कर दिया है। यानी कि इस मर्जर के लिए जी एंटरटेनमेंट ने करीब 366 करोड़ का खर्चा ऐसे ही कर दिया, जिसका उसको भुगतान करना पड़ेगा। वहीं बात की जाए सोनी एंटरटेनमेंट की, तो उन्होंने कहा है कि इस डील के कैंसिल होने की वजह से उनको करीब 90 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है और वो ये 90 मिलियन डॉलर्स का केस जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के ऊपर थोपने वाले हैं। जिसके बाद जी एंटरटेनमेंट ने कहा है कि वो अपने आप को डिफेंड करेंगे कोर्ट में। पर अगर हम बात करें सोनी एंटरटेनमेंट और जी एंटरटेनमेंट दोनों की, तो ये मर्जर करीब 10 बिलियन डॉलर्स का होने वाला था, यानी इंडिया की एंटरटेनमेंट सेक्टर में सबसे बड़ा मर्जर होने वाला था, जिसके कैंसिल होने के साथ ही दोनों को ही भारी भरकम नुकसान होगा और ये नुकसान आगे चल के बढ़ने ही वाला है। कैसे बढ़ेगा? दोनों के कस्टमर्स लूज होंगे, जिसकी वजह से उन दोनों को लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान होने ही वाला है। अब ये मर्जर कैंसिल हुआ ही क्यों, इसकी एक छोटी सी टाइमलाइन में आपको बताता हूँ और आगे मैं आपको कुछ ऐसे रीजन बताऊंगा जिनकी वजह से इन दोनों को अपना मर्जर कैंसिल करना
जाना पड़ गया। मर्जर की बातों की शुरुआत होती है 19 दिसंबर 2021 जब सोनी और जी एंटरटेनमेंट दोनों साथ में आते हैं और बातचीत शुरू करते हैं अपने मर्जर की। इन दोनों के बीच में 22 दिसंबर 2021 को एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन होता है। वहीं 4 अक्टूबर 2022 को सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन दोनों के मर्जर की अप्रूवल दे देता है। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सीसीआई का मेन काम होता है मार्केट में ये देखना कि मार्केट में कंपटीशन प्रॉपर्ली फल फूल रहा है, यानी किसी एक कंपनी के पास पूरी की पूरी मेजोरिटी ना आ जाए या वो अपने कॉम्पिटिटर्स को बिल्कुल खत्म ना कर दे जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स ही ना बचे। अब आप सोचोगे ये कंपनी के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये मार्केट और सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर एक कंपनी पूरी पूरी मेजोरिटी में आ जाती है और अपने कंपटीशन को किल कर देती है तो वो सस्टेनेबली ग्रो नहीं कर पाएगी, उसको प्रॉपर कंपटीशन नहीं मिलेगा, यानी कि उसको प्रॉपर चैलेंज नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो अपना प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी गिरानी शुरू कर देगा और अपने प्रॉफिट्स पे पूरा पूरा फोकस करेगा, क्योंकि कोई चैलेंज करने वाला ही नहीं है तो कोई मार्केट शेयर ही नहीं ले पाएगा उससे। तो अब आपको पता चल गया होगा ये अप्रूवल कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब दिसंबर 2023 आ गया और 2 साल की डेडलाइन करीब खत्म ही होने वाली थी, तो 17 दिसंबर 2023 को जी ने सोनी को बताया कि अपनी डेडलाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, जिसके बाद सोनी ने इस एक्सटेंशन को अप्रूवल दे दिया। लेकिन ये अप्रूवल सिर्फ 1 मंथ का था और इस पीरियड को नाम दिया गुड फेथ नेगोशिएशन और इसी के साथ जी को ग्रेस पीरियड दिया गया 1 महीने का। अभी गुड फेथ नेगोशिएशंस क्या था? दरअसल सोनी अब तक बिल्कुल बौखला गया था, यानी उसको बड़ी परेशानी हो रही थी कि 2 साल से मर्जर हो ही नहीं रहा। जिसके बाद उसने एक छोटा सा टाइम दिया जी को कि वो जितनी भी नेगोशिएशंस है वो 1 महीने में जल्दी से रफा दफा करें, अगर करनी है तो करो, नहीं करनी तो ना करो। लेकिन जी एंटरटेनमेंट इस ग्रेस पीरियड में भी कोई नेगोशिएटिव डील नहीं ला सका, जिसके बाद सोनी ने इस एग्रीमेंट को पूरा का पूरा टर्मिनेट कर दिया और जी एंटरटेनमेंट के ऊपर करीब $90 मिलियन का केस डाल दिया। तो ये थी एक छोटी सी टाइमलाइन। अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर रीजंस जिसकी वजह से सोनी का मन जी से उठ गया और ये मर्जर को कैंसिल कर दिया। अब सोनी एंटरटेनमेंट जी एंटरटेनमेंट से बहुत ज्यादा नाखुश थी। पहला रीजन है कि जी एंटरटेनमेंट की कुछ सब्सिडरीज मॉस्को में ऑपरेट कर रही थी। अब देखिए, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था तो जितनी भी अमेरिकन कंपनीज थी वो सारी की सारी रशिया से पुल आउट हो गई थी। साथ ही साथ सारी अमेरिकन कंपनीज को ये कहा गया कि जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं वो ऐसी कंपनी के साथ व्यापार ना करें जो कि रशिया के साथ लिंक्ड हो, यानी रशिया के साथ व्यापार करती हो। इस केस में जी एंटरटेनमेंट की 2 सब्सिडरीज रशिया में काम कर रही थी, जिसकी वजह से सोनी को ये प्रॉब्लम आने लग पड़ी कि वो इन सैंक्शन से कैसे बचे। साथ ही साथ जी एंटरटेनमेंट ने अफ्रीका में एक चैनल चलाया हुआ था जो कि सोनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वो उनके एग्रीमेंट्स के बिल्कुल खिलाफ जा रहा था। दूसरा रीजन था जी का मार्गो कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स। मार्गो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जी की ही सब्सिडरी थी। अब मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी में 100% शेयर पेरेंट कंपनी का होता है, लेकिन अगर एक नॉर्मल सब्सिडरी है इसका मतलब है कि एक पेरेंट कंपनी के पास कुछ हिस्सा होता है उस सब्सिडरी कंपनी का, यानी पूरा 100% नहीं होता। तो जो ये जी की इन्वेस्टमेंट थी मार्गो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में वो सोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वो चाहते थे कि जी इस इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ कर दे, यानी कि सेल ऑफ कर दे। लेकिन जी एंटरटेनमेंट ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि मार्गो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड एक प्लेटफॉर्म चलाती थी जिसका नाम है शुगर बॉक्स, जिसका काम था ऐसी जगहों पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ सकता, यानी एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन उन जगहों पे देना जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरा रीजन था जी की प्रॉफिटेबिलिटी। साल भर साल जब से इस मर्जर के एग्रीमेंट को साइन किया गया था तब से ही जी एंटरटेनमेंट का प्रॉफिट गिरते ही जा रहा था, यानी कि साल 2021-22 से लेके साल 2022-23 में जी एंटरटेनमेंट का एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन करीब 38% से गिर गया था। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 48% से गिर गया था। अब ये दोनों टर्म्स का मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। एबिटा का नॉर्मल मतलब होता है प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। अब ये टैक्स के अलावा डेप्रिसिएशन भी इसमें आता है, एमोर्टाइजेशन भी, और कोई इंटरेस्ट पेमेंट जैसे कि बैंक्स को देनी हो या किसी लेंडर को देनी हो, ये सारे खर्चे प्रॉफिट से अभी तक कटे नहीं होते और ये प्रॉफिट में एडिड रहते हैं। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये सारे के सारे खर्चे, जो भी टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, जो भी इंटरेस्ट है, वो सारे के सारे प्रॉफिट से माइनस कर दिए जाते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक क्लियर पिक्चर दिखाता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की। इस केस में जी के इन दोनों ही प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स गिरते जा रहे थे, जो कि सोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। साथ ही साथ जी की माने तो साल 2023-24 के थर्ड क्वार्टर में उनकी जितनी भी सेल्स है वो गिरने ही वाली है, यानी उनकी थर्ड क्वार्टर की परफॉर्मेंस वीक रहेगी। इसके 2 मेन कारण है। पहला कारण है क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन का गिरना, यानी हर क्वार्टर जितना भी जी का प्रॉफिट मार्जिन है वो गिरता जा रहा है। साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर का एड रेवेन्यू गिरना, यानी हर साल जितना भी वो पैसा एड से कमाते हैं वो गिर रहा है। और चौथा कारण है मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ने का।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिलायंस और डिज्नी प्लस एक साथ मर्ज करने वाले हैं। इसी चीज को देख के और जी की प्रॉफिटेबिलिटी को गिरते हुए देख के सोनी ने ये सोचा कि जहां उनके कॉम्पिटिटर्स अपना शेयर बढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, वहीं अगर वो एक ऐसी कंपनी के साथ आते हैं जिसका प्रॉफिट वैसे ही गिर रहा है तो अपना वो शेयर वैसे ही लूज करने चल जाएंगे। वहीं पांचवा सबसे बड़ा कारण था जो कि प्रॉफिटेबिलिटी से भी बड़ा है, वो है गवर्नेंस का। बात है मिस्टर पुनीत गोयनका की, जो कि सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के। बात है 12 जून 2023 की, जब सेबी ने यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मिस्टर पुनीत गोयनका को बोर्ड रूम्स में जाने से बैन कर दिया। यानी कि वो अपनी ही 4 कंपनियां जो कि जी एंटरटेनमेंट के अंडर आती हैं और साथ ही साथ जितनी भी लिस्टेड कंपनीज जो इंडिया में हैं उन सबके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने से बैन कर दिया। ये क्यों किया गया? क्योंकि सेबी का मानना था कि वो अपनी जी एंटरटेनमेंट का जितना भी पैसा है उसको कहीं और डाइवर्ट कर रहे थे और ये वो पैसा था जो कि जी एंटरटेनमेंट का था, लेकिन जी एंटरटेनमेंट के ऊपर यूज नहीं हो रहा था, कहीं ऐसी जगह जा रहा था जिसके बारे में सेबी को भी नहीं पता था। तभी सेबी ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसके बाद 21 जून 2023 को सोनी ने इन इन्वेस्टिगेशंस को बहुत सीरियस बताया और कहा कि हम इन्वेस्टिगेशंस को बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं। अब मिस्टर गोयनका ने इस बैन को चैलेंज किया सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जिसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उनके फेवर में फैसला सुना के इन बैन्स को खत्म कर दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू थी। इसी केस के बीच में जी ने अपने सीईओ को बदल के मिस्टर एनपी सिंह को हायर किया, जिसके साथ ही सोनी एंटरटेनमेंट भी चाहती थी कि जो नई एंटिटी है उनके सीईओ मिस्टर एनपी सिंह ही हों। वहीं मिस्टर गोयनका भी इस फैसले से बिल्कुल सहमत थे। उन्होंने कहा कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक वो सीईओ और एमडी की पोजीशन से बिल्कुल अलग रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपने शेयर होल्डर्स और इस मर्जर को कंप्लीट होने के लिए अगर उनको स्टेप डाउन भी करना पड़े तो वो करने को तैयार हैं। लेकिन जितनी भी अच्छी बातें कर लो, केस तो केस ही है और एक गलत चीज आपकी 99 अच्छाइयों को बिल्कुल खत्म कर देती है। इस केस को देख के सोनी एंटरटेनमेंट को जी एंटरटेनमेंट की गवर्नेंस पे शक होने लग पड़ा। ये थे कुछ मेन रीजंस जिनकी वजह से इन दोनों का मर्जर कैंसिल हो गया। बाकी आपको हमारी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस कैसी लग रही हैं? अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज हमारे साथ मर्ज हो जाओ, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।